प्रीलिम्स में तो स्ट्रेटेजी सब फेल हो गए थे क्योंकि इतना टफ था। शायद मेरा इसलिए निकल गया क्योंकि सी सेट में आज तक फेसबुक नहीं है, फालतू की कोई बातचीत नहीं है। आप जितना फोकस रहेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। मैंने एक चीज़ आप देखिए, मेंस में कभी भी कोई बहुत अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, पास्ट ईयर ही रिपीट होता है इधर उधर, और एक आधा प्रश्न ऐसा है कि हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ओके सर, इंटरव्यू कैसा हो गया आपका? अच्छा था। ओके, तो सर सबसे पहले आपका नाम एंड आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम हरविंदर मिश्रा है। मैंने IIT खड़गपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में डुअल डिग्री किया है। सर आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है? इंटरव्यू पहला है, अटेम्प्ट अनरिलेवेंट है। ओके ओके ओके। अगर आपके इंटरव्यू की बात करें तो आपका इंटरव्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस सवाल से, कैसे? शुरुआत यहीं से हुई थी कि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ तो उसकी सैलरी और सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी को उन्होंने कंपैरिजन से शुरू किया, क्यों करना चाहते हैं वो पूछा, फिर उन्होंने सीधे ग्रेजुएशन पे सवाल किया। ओके सर, आपका ओवरऑल इंटरव्यू आपका डेप बेस्ड था या फिर करंट बेस्ड, किस तरह? पूरा डेफ बेस्ड। ओके, तो सर आपकी ये जो पहला इंटरव्यू है आपका, एंड किस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स में, जिससे आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया एंड देन आप इंटरव्यू तक पहुंचे? क्योंकि एक्चुअली में प्रीलिम्स हर साल टफ होता जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? प्रीलिम्स में तो स्ट्रेटेजी सब फेल हो गए थे क्योंकि इतना टफ था। शायद मेरा इसलिए निकल गया क्योंकि सी सेट में मेरा निकल गया होगा, कट ऑफ कम हुआ। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मेंस में पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को बैठ के पूरा लिखा, और इंटरव्यू में ज़्यादा जब मेरा फॉर्चुनेटली थोड़ा लेट हो रहा है तो मुझे पेपर वगैरह पढ़ के थोड़े नोट्स बनाने का, मेरे डेफ के आधार पे थोड़े डाटा वगैरह इकट्ठा करने का मौका मिला। तो इस तरह से इंटरव्यू में ईजी रहा, और बस यही था इंटरव्यू का। सर आपके पास में जॉब है, तो क्या कहना चाहेंगे कि प्लान बी जरूरी है क्या यूपीएससी के साथ में, या फिर एक जो कैंडिडेट्स हैं वो लगातार तैयारी करते जाएं वो ठीक है? मेरा खुद का ये मानना है एक्चुअली कि देखिए, करियर हमें हमेशा सीरियसली लेना चाहिए, और जो नॉर्मल लाइफ है वैसे नॉर्मली चलते रहना चाहिए। जो लाइफ है वो अपने आप फ्लो करती रहेगी, और जिस तरह से लाइफ में हम कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, 24 घंटे को बांटते हैं, उसमें से अगर यूपीएससी का इच्छा है तो वो भी एक कंपोनेंट हो सकता है। सर जॉब के साथ में किस तरह से मैनेज किया, टाइमिंग क्या रहती थी आपकी, किस तरह से मैनेज करते थे? मैं आज तक फेसबुक नहीं है, फालतू की कोई बातचीत नहीं है। आप जितना फोकस रहेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। 24 घंटे हर किसी के पास होते हैं, आप कैसे यूज़ करते हैं आपके ऊपर है। तो आप कह सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग की सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करती है इस यूपीएससी की जर्नी में? सोशल मीडिया, ओवर थिंकिंग, फ्रेंड सर्कल्स, पॉलिटिकल इंटरेस्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सारे डिस्ट्रैक्शंस को वो किसी सबको काउंट करना है और उसको हटा देना है। तो क्या कहना चाहेंगे, यूट्यूब वगैरह है जहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, गाँवों में रहते हैं जो तैयारी करना यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, और वहाँ पर कोचिंग भी नहीं होती हैं, तो इस सब का किस तरह से पॉजिटिव यूज इस तरह से किया जा सकता है? देखिए, डिस्ट्रैक्शन होता है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चाहिए, तो यूट्यूब सही में पढ़ाई का बहुत बड़ा आधार है। मैं क्या करता था कि यूट्यूब में हर 7वें दिन में पूरी हिस्ट्री रेस कर देता था। तो अगर मान लो बीच में आपने कोई शॉर्ट्स देखे, वीडियोस देखेंगे तो नहीं आएंगे। फिर आप क्या करिए, जब 7वें दिन हिस्ट्री रेस हो गई है, तब आप 1-2 दिन अगर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस देखेंगे तो वही फीड में आएगा। तो आप एल्गोरिदम्स को आपकी स्ट्रेंथ में यूटिलाइज करिए, उसको कचड़े की जगह आप अच्छी चीज़ों से भर लीजिए। जो दिखेगा, जो एडवर्टाइज होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो पॉजिटिव इनपुट बढ़ता जाएगा। जी जी बिल्कुल। आप तैयारी कर रहे हैं तो मतलब यूट्यूब पर भी रिकमेंडेशन में वही वीडियोस आनी चाहिए, हाँ, जो आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग। ओके ओके जी जी जी, ये आपने बिल्कुल, ये आपने बहुत ही जेन्युइन बात करी है। आज तो मैंने इतने इंटरव्यूज लिए, किसी ने ये बात नहीं करी। मैं जब सवाल पूछता हूँ तो ये सारा अच्छा। सर मैं अगर मेंस की बात करूँ आंसर राइटिंग के लिए, तो आंसर राइटिंग में क्या कहना चाहिए, किस तरह से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, और एक कैंडिडेट को, जो स्टूडेंट्स तैयारी करें, उनको कब आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? शुरुआत से आंसर राइटिंग बहुत टफ है एक्चुअली, तो प्रीलिम्स के बाद ही करेंगे तो हो जाता है। कोई पहले कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और आंसर राइटिंग में मैंने एक चीज़ आप देखिए, मेंस में कभी भी कोई बहुत अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, पास्ट ईयर ही रिपीट होता है इधर उधर, और एक आधा प्रश्न ऐसा है कि इस बार पुरवैया का एक प्रश्न आ गया था, तो मतलब नहीं आता है तो नहीं आता है, तो आप क्या ही कर लोगे। तो मेंस के प्रीलिम्स के बाद सीरियसली आंसर राइटिंग करना चाहिए, पास्ट के पेपर लिखना चाहिए। ज़्यादा लोगों को आंसर कॉपी नहीं दिखाने चाहिए। सर मैं आपके रिसोर्सेज जानना चाहूँगा, आपके रिसोर्सेज क्या रहे हैं किस चीज़ के लिए? प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए? प्रीलिम्स के लिए तो बेसिक बुक्स, NCERT वगैरह और ये सब। मेंस के लिए पास्ट ईयर के क्वेश्चन, और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कई सारे कोचिंग वाले जो डाल देते हैं, आप उसे पढ़ सकते हो। और मेंस इंटरव्यू के लिए तो अखबार, और एक्चुअली जैसे जैसे आप यूपीएससी में आगे बढ़ते हो, आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का सीरियसनेस अपने आप बढ़ता जाता है, क्योंकि माइंड ट्रेन हो जाता है। तो हाँ, प्रीलिम्स निकालना इसलिए ज़रूरी है। सर क्या कहना चाहेंगे, कोचिंग्स वगैरह जो है इतनी हाइप बनी हुई है सोसाइटी में कैंडिडेट के बीच, तो मतलब, और दूसरी चीज
अगर आप मुखर्जी नगर या दूसरे यूपीएससी के हब जो जाने जाते हैं वहां जाएंगे तो लिखा था 1 साल में हम आपको आईएएस बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे ये सब चीजों के बारे में? देखिए, अब वो कोचिंग वालों का है कि वो क्या सोच के कर रहे हैं, और जो ले रहे हैं एक्चुअली ऐसा तो है नहीं कि कोई उन्हें फोर्स कर रहा है, तो ये भी उनकी चॉइस है जी। बट मेरे को लगा कि मेरे जॉब के साथ, मेरे परिवार के साथ कोचिंग मेरे लिए दिल्ली में संभव नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने मदद लेकिन सर नहीं मेरा जानना ये था कि क्या कोचिंग के बिना अगर कोई करना चाहे तो वो कैसे करे और किस तरह से करे? की। युक्ताहारस्य विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुःखदा। बहुत सिंपल गीता में भगवान ने फॉर्मूला बनाया है। रेगुलेटेड खाइए, रेगुलेटेड सोइए, रेगुलेटेड इच्छाएं करिए और रेगुलेटेड काम करिए। उसके साथ आप योगा करिए, योगा मतलब मानसिक रूप से कोई मंत्र ध्यान करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करिए, तो उससे दुखों का निवारण होगा। तो यही सक्सेस का फॉर्मूला है, रेगुलेशन। ओके ओके सर, लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा, जो 2024 का प्रीलिम्स आने वाला है, तो इस बीच स्टूडेंट्स जो बैठ रहे हैं इस बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, क्या करें? वो क्या नहीं पढ़ें, क्या पढ़ें? क्योंकि पढ़ने से, ये जानने से कि क्या पढ़ना है उससे बेटर है, उससे ज़्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, वो ज़्यादा जरूरी है यूपीएससी के लिए। तो क्या कहना चाहिए उनको? मैं खुद 2024 के प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहा हूँ, अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, बट जो मेरा लिमिटेड ही रहता है, बिकॉज ज़्यादा पढ़ने से याद हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। तो बेसिक, जैसे इस बार की प्रीलिम शायद मैंने इसलिए निकाली क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स नहीं, मैंने लक्ष्मीकांत और ये सभी बार बार पढ़ा था, क्योंकि करंट अफेयर्स भी अंत में क्या है, वो थ्योरी तो वहीं से पूछने वाला है, तो बार बार पढ़ते रहना चाहिए ताकि जितना हो सके उतना याद रहें, गेस लगा पाएँ। तो यही है, बाकी प्रीलिम्स के लिए तो कुछ नहीं बोल सकते। आपका मतलब कि स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? किताबें पढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट सर।